यूनाइटेड नेशन, आपने ये वर्ड कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा या फिर संयुक्त राष्ट्र, ये सब क्या है? ये बात है सन 1945 की, जब दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही से बाहर निकली थी, जिसे हम और आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। इस जंग में दुनिया के ज़्यादातर मुल्क ने हिस्सा लिया था, लेकिन आम तौर पर जीत सिर्फ 5 देशों की हुई थी, जिनमें अमेरिका, सोवियत रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन वगैरह शामिल हैं। इन्हीं 5 देशों ने मिलकर एक ऐसी कमेटी बनाई जिसको अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशन का नाम दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये दिया गया कि अब दुनिया में कोई भी जंग न होने पाए, इंसानों को उसका हक दिया जाए, किसी भी बड़े मसले को यूनाइटेड नेशन में हल किया जाए। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में लिखा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में कुल 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 मुल्कों को वेटो पावर दिया गया है। वेटो पावर उन्हीं देशों के पास है जिन मुल्कों ने इसे बनाया था, यानी अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ये 5 मुल्क अपने वेटो पावर के ज़रिए जो चाहे कर सकते हैं, कभी भी किसी मुल्क पर हमला कर सकते हैं। कोई भी मुल्क अगर इनकी बात न माने तो अपने वेटो पावर से उनके ऊपर दबाव भी बना सकते हैं। इन 5 वेटो पावर वाले मेंबरों के अलावा 10 और मेंबर होते हैं जो अलग अलग देश से वोटिंग के ज़रिए चुनकर आते हैं, और ये लोग सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं। 2 साल के बाद फिर से वोटिंग होते हैं और फिर से लोग चुनकर आते हैं। लेकिन 5 मुल्क जिसको वेटो पावर दिया गया है, ये हमेशा के लिए यूनाइटेड नेशन का मेंबर रहते हैं। लेकिन जो लोग 2 साल के लिए चुन कर आते हैं, इसमें सिर्फ वही लोग चुन कर आ सकता है जिनको ये 5 वेटो पावर वाले मुल्क इजाज़त दे। अगर उनमें से कोई एक भी मुल्क उनके ख़िलाफ़ वोटिंग करता है तो वो इसमें चुनकर नहीं आ सकता है। इसी तरह किसी भी मुल्क की आज़ादी तभी तस्लीम की जाएगी जब ये 5 मुल्क उसकी आज़ादी को तस्लीम कर ले। इसी तरह एटम बम, नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, केमियावी और जहरीली गैस जैसे हलाकत खेज़ और वेरी डेंजरस असलहा और वेपन रखने की इजाज़त सिर्फ इन 5 मुल्कों के पास है। दुनिया का दूसरा कोई भी मुल्क न इस तरह का असलहा बना सकता है और न इनको कहीं से ख़रीद सकता है, जब तक कि ये 5 देश उनको इजाज़त न दे दें। यही वजह है कि इन 5 मुल्कों के अलावा कोई भी देश एटम बम बनाने की कोशिश भी नहीं करता। अगर इनको पता चलता है कि कोई भी देश इस तरह का वेपन बना रहा है तो पहले तो ये उस पर दबाव डालते हैं। अगर वो न माने तो उसको ऊपर इतनी बमबारी की जाती है, इतनी बमबारी की जाती है कि वो देश तहस नहस हो जाता है। इस तरह का हमला 2003 में सामने आया था, जब इराक पर सद्दाम हुसैन का शासन चल रहा था। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि सद्दाम हुसैन जैसा कोई शख्स किसी देश पर राज करे। यही वजह है कि उसने इराक पर एटम बम बनाने का इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद इराक पर इतनी बमबारी की कि पूरा का पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो गया। ये वही इराक है जिसमें बगदाद नाम का इतना खूबसूरत शहर था कि उसके सामने आज का दुबई भी फेल है। इतने खूबसूरत शहर को सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाकर तहस नहस कर दिया गया। यूनाइटेड नेशन का बनाने का तो असल मकसद ये रखा गया कि दुनिया में अमन व अमान रहे, कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला न करे, न किसी का सामान लूटा जाए, न किसी का हक दबाया जाए, एक कौम दूसरे कौम से मिलजुल कर रहे। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के रवैये से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये उसके लिए बनी है, बल्कि इन 5 मुल्कों को जो पावर दिया गया है उससे लगता है कि इन 5 मुल्कों ने अपने फ़ायदे के लिए यूनाइटेड नेशन को बनाया है। मिसाल के तौर पर एटम बम, नाइट्रोजन बम और दुनिया की बड़ी ताकत सिर्फ इन 5 के पास ही रहना चाहिए, ये इनका कहना है। इसके अलावा अगर कोई भी देश इन 5 पर या इनके 2 देशों पर हमला करता है तो ये फ़ौरन सीज़ फायर यानी जंग बंदी का मुतालबा करने लगते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी मुस्लिम देश पर हमला हो जाए तो पता नहीं ये कहाँ मर जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में लिखा हुआ है कि हम दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जब फ़लस्तीन में इसराइल बेगुनाह और निहत्ते और मासूम लोगों पर हमला करता है तो पता नहीं क्यों उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। खैर, आप यूनाइटेड नेशन के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम और भी डिटेल के साथ अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशन को जानने की कोशिश करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा में कुल कितनी शाखाएँ हैं, यूनाइटेड नेशन का IMF से क्या ताल्लुक़ है। इस तरह के और भी वीडियो के लिए हमें लाइक,
फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।